पुरुष का दूसरा जन्म वह गर्भभूत पति के आत्मा का पालन करने वाली गर्भिणी स्त्री अपने पति द्वारा पालनीय होता है। गर्भिणी स्त्री उस गर्भ का पोषण करती है तथा वह पिता गर्भ रूप से उत्पन्न हुए उस कुमार को प्रसव के अनंतर पहले जात कर्मादि संस्कारों से ही संस्कृत करता है। वह जो न जन्म के अनंतर कुमार का संस्कार करता है, सो इस प्रकार इन लोगों मतलब पुत्र पौत्रादि की वृद्धि से वह अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि इस प्रकार इन लोगों की वृद्धि होती है। यही इसका दूसरा जन्म है। गर्भभूत पति के आत्मा की वृद्धि करने वाली वह स्त्री अपने स्वामी द्वारा वर्धित्वा पालनीय होती है, क्योंकि लोक में उपकार प्रत्युपकार के बिना किसी के साथ किसी का संबंध होना संभव नहीं है। जन्म होने से पूर्व उस गर्भ को वह स्त्री गर्भ धारण की यथोक्त विधि से धारण पोषण करती है, तथा वह पिता मतलब जन्म होने के बाद पहले ही जन्म लेते ही उस कुमार का जन्म के अनंतर जातकर्म आदि द्वारा संस्कार करता है। वह पिता जो जन्म के अनंतर उस जो सद्योजात कुमार का जातकर्म आदि से संस्कार करता है, सो मानो अपना ही संस्कार करता है, क्योंकि पिता का आत्मा ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। यही बात पतिजार्य प्रविशति इत्यादि वाक्यों में कही है। पिता अपने को पुत्र रूप से उत्पन्न करके क्यों संस्कार करता है, इस पर कहते हैं इन लोगों के विस्तार यथार्थ अविच्छेदन के लिए यदि कोई पुत्रोत्पादनादि न करे तो ये लोक विच्छिन्न हो जाए। इस प्रकार क्योंकि पुत्रोत्पादनादि कर्मों का विच्छेद न होने के कारण ही ये लोक वृद्धि को प्राप्त होकर प्रवाह रूप से वर्तमान कर रहते हैं। इसलिए उसके अविच्छेदन के लिए उस पुत्रोत्पादन आदि को करना चाहिए, मोक्ष के लिए नहीं, ये इसका अभिप्राय है। इस प्रकार कुमार रूप से जो माता के उदर में बाहर निकला है, वही इस संस्कारी जीव का रेतो रूप जन्म की अपेक्षा दूसरा जन्म यानी इसकी द्वितीय अवस्था की अभिव्यक्ति है। पुरुष का तीसरा जन्म इस पिता का पुत्र रूप आत्मा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान के लिए घर में पिता के स्थान पर प्रतिनिधि रूप से स्थापित किया जाता है। तदनंतर इसका ये अन्य पितृरूप आत्मा वृद्धावस्था में पहुंचकर कृतकृत्य होकर यहाँ से कुछ कर जाता है। यहाँ से कुछ करने के अनंतर ही वह कर्म फल भोग के लिए पुनः जन्म लेता है। यही इसका तीसरा जन्म है। इस पिता का वह ये पुत्र रूप आत्मा पुण्य यानी शास्त्रोक्त कर्मों के निमित्त यथार्थ कार्य संपादन के लिए पिता के स्थान पर प्रतिनिधि स्थापित किया जाता है। यथार्थ पिता को जो कुछ करना चाहिए उसे करने के लिए ये प्रतिनिधि होता है। यही बात बृहदारण्यक उपनिषद में संप्रति विद्या के प्रकरण में पिता से शिक्षा पाकर पुत्र कहता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ इत्यादि। तदनंतर पुत्र पर अपना भार छोड़कर इस पुत्र का ये पिता रूप दूसरा आत्मा कृतकृत्य यानी कर्तव्य रूप ऋण यत्र से मुक्त होकर अपना अथवा यथार्थ अपना कर्तव्य संपादन करके वयोगत होकर अवस्था समाप्त हो जाने पर यथार्थ वृद्ध होने पर प्रयत्न मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वह यहाँ से जाते समय यथार्थ शरीर को त्यागता हुआ ही तिनके की और आदि के समान कर्मोपलब्ध अन्य देह को प्राप्त करके पुनः उत्पन्न होता है। वह जो इस मरने पर प्राप्त हुआ करता है, इसका तीसरा जन्म है। शंका संसारी जीव का पिता से वीर्य रूप से पहला जन्म बताया, उसी का कुमार रूप से माता से दूसरा जन्म कहा। अब उसी का तीसरा जन्म बताते समय उसके मृत पिता का जो जन्म होता है वही इसका तीसरा जन्म है। ऐसा क्यों कहा गया? समाधान, पिता और पुत्र की
आत्मता बतलानी इष्ट होने के कारण ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। वह पुत्र भी अपने पिता के समान अपने पुत्र पर भार छोड़कर यहाँ से कुछ करने पर फिर उत्पन्न होता ही है। ये बात एक के प्रति कही जाने पर दूसरे के लिए भी कह ही दी गई है, ऐसा श्रुति मानती है, क्योंकि पिता और पुत्र एक रूप ही है। वामदेव की युक्ति इस प्रकार संसरण करता यथार्थ संसार में उत्पन्न होता हुआ और अवस्था की 3 अभिव्यक्तियों के क्रम से जन्म मरण रूप परंपरा पर आरूढ़ हुआ संपूर्ण लोक संसार समुद्र में पड़ा जिस समय किसी प्रकार किसी अवस्था में भी अपने श्रुति प्रतिपादित आत्मा को जान लेता है, उसी समय वह संपूर्ण संसार बंधनों से मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है। यही बात ऋषि मंत्र में भी कही है, मैंने गर्भ में रहते हुए ही इन देवताओं के संपूर्ण जन्मों को जान लिया है। तत्व ज्ञान होने से पूर्व मुझे सैकड़ों लोहमय मतलब लोहे के समान सुदृढ़ शरीरों ने अवरुद्ध किया हुआ था। तब अब तत्वज्ञान के प्रभाव से मैं शयन पक्षी के समान उनका छेदन करके बाहर निकला आया हूँ। वामदेव ने गर्भ में शयन करते समय ही ऐसा कहा था। यही बात ऋषि यानी मंत्र ने भी कही है, जो बताते हैं गर्भेनु माता के गर्भ में रहते हुए ही यहाँ नु शब्द वितर्क का बोध कराता है। अनेक जन्मांतरों की भावना के परिपाक वश मैंने इन वाक एवं अग्नि आदि देवताओं के संपूर्ण जन्मों का अनुभव बोध प्राप्त किया है। मुझे संसार बंधन से मुक्त होने से पूर्व आयसी मतलब लोहमय के समान सैकड़ों अनेकों अभेद पूरियों मतलब शरीर ने सुरक्षित अवरुद्ध किया हुआ था। अब जाल को काटकर वेग से जड़ जाने वाले से मतलब बाज पक्षी के समान में आत्मज्ञान जनित सामर्थ्य के द्वारा उससे बाहर निकल आया हूँ। अहो वामदेव ऋषि ने गर्भ में शयन करते हुए ही ऐसा कहा था। वामदेव की गति वह वामदेव ऋषि ऐसा ज्ञान प्राप्त कर इस शरीर का नाश होने के अनंतर उत्क्रमण कर इंद्रियों के अविषय भूत स्वर्ग मतलब स्वप्रकाश लोक में संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर अमर हो गया। वामदेव ऋषि पूर्वोक्त आत्मा को इस प्रकार जानकर इस शरीर का नाश होने के अनंतर यथार्थ लोमय के समान दुर्भेद और जन्म मरण आदि अनेक प्रकार के सैकड़ों अनर्थों से समन्वित इस अविद्या परिकल्पित शरीर परंपरा का परमात्मा ज्ञान रूप अमृत के उपयोग मतलब आस्वादन से प्राप्त हुए शक्ति द्वारा भेद होने पर यानी शरीरोत्पत्ति के बीजभूत अविद्या आदि निमित्त की निवृत्ति से होने वाले देहपात के अनंतर ऊर्ध्व यथार्थ परमात्म भाव को प्राप्त हो, अधोभाव यानी संसार से ऊपर उठ तत्वज्ञान से उद्भासित निर्मल सर्वात्म भाव को प्राप्त हो, उस इंद्रियों से अगोचर पूर्वोक्त अजर अमर अमृत अभय सर्वज्ञ अपूर्व अनन्य अंतर अबाह्य और एकमात्र प्रज्ञानामृत स्वरूप स्वर्गलोक में दीपक की भांति शांत हो गया। यथार्थ अपने आत्मा स्वस्वरूप में स्थित होकर अमृत हो गया। भाव यह है कि आत्मज्ञान द्वारा पहले से ही पूर्ण काम होने के कारण यथार्थ जीवित अवस्था में ही संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर वह अमृतत्व को प्राप्त हो गया। फल और उदाहरण के सहित आत्मज्ञान की सम्यक समाप्ति सूचित करने के लिए यहाँ संभवत ऐसी द्विरुक्ति की गई है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद श्री मचकर भगवत कृतोत्तरे द्वितीय प्रथम खंड समाप्त। उपनिषद क्रमे द्वितीय आरण्यक क्रमेण 5वां अध्याय समाप्त।